हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे देखिए क्या दिख रहा है आपको। स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्लोवाकिया का नेशनल एप्लीकेशन, स्लोवाकिया का नेशनल वीज़ा का एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने ये वीडियो यहाँ से क्यों शुरू किया है, क्योंकि ये अगर आप वीडियो देखेंगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, दूसरा वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो पूरा देखेंगे, फ़ायदा आपका ही है। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, समझ गया। मेरा फेमस गाना जो मैं हमेशा गाता हूँ, हमेशा गाता रहता हूँ, वही वाला गाना गा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे, नहीं देखेंगे घाटा आपका है। देखिए मैं तो वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए ये यहाँ पे जब आप आते हैं तो ठीक है, सबसे पहले याद रखिए फ्रेंड्स, स्लोवाकिया वर्क वीज़ा, नेशनल वीज़ा का सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। बेसिकली आपका एप्लीकेशन फॉर्म जितना अच्छा होगा, आपने जितनी बारीकी से भरा होगा, उतना ही कम टाइम काउंसिल ऑफिसर खर्च करेगा आपके फाइल पे। ठीक है, इस चीज़ को समझ जाइए। मैंने, अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखोगे, मैंने हमेशा बोला है अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, जल्दी जल्दी कवर कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आप देख लीजिए। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो ओरिजिनल होता है ऐसा होता है, यहाँ पे बिल्ला होता है स्लोवाकिया का, यहाँ फ़ोटो लगती है आपकी, फ़ोटो का स्पेसिफिकेशन आप लोगों को पता ही है। ठीक है, यहाँ आपका सरनेम, नेम ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, सारी चीज़ें आ गई। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी पे कवर करूँगा फ्रेंड। देखिए सीरियल नंबर 1 आपका, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपका मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड हैं, सिंगल है। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पासपोर्ट में मैरिड है तो मैरिड लिखिए, अगर आपके पासपोर्ट में सिंगल है, कुछ लोगों की शादी पासपोर्ट बनने के बाद होती है तो वो लोग अपने स्पाउस का नाम अपडेट नहीं कराते हैं। देखिए पहले तो ये चीज़ समझिए, अगर आप मैरिड हैं और आपके पासपोर्ट में स्पाउस का नाम नहीं है तो पासपोर्ट अपना चेंज करा लीजिए। अगर आपने वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर आपने अभी फ्रेश शुरू कर रहे हैं, पासपोर्ट चेंज करा लीजिए फ्रेंड्स। मैं इसका फ़ायदा आपको बताता हूँ क्यों। देखिए अगर आप स्लोवाकिया पहुँचे और आपके पासपोर्ट में मैडम का नाम है, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं मैडम को लेके वहाँ जाने में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप वहाँ पहुँच के आपने डिसाइड किया मैडम को लेके आना है, ठीक है, पासपोर्ट अगर आपके मैडम का नाम पासपोर्ट में लिखा है, कोई और डॉक्यूमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको कोई नहीं पूछेगा, जो लेटेस्ट प्रोविजन के हिसाब से। अगर पासपोर्ट में नहीं है तो फिर वही मैरिज सर्टिफिकेट, फिर मैरिज सर्टिफिकेट को अपोस्टाइल कराइए, समझ गए। नेपाल के जो लोग हैं उनको फिर सुपर लीग लाइए, ये सारी चीज़ें करानी पड़ेंगी। ठीक है, आप समझ गए फ्रेंड। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रोसेस शुरू नहीं किया तो मैडम का नाम डलवा लीजिए, स्पाउस का नाम डलवा लीजिए। ठीक है, बाकी अगर अकेले जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका प्लान ही नहीं है मैडम को लेके जाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप। ठीक है, तो ये मैरिटल स्टेटस जो आपका सीरियल नंबर 9 है, इसमें सीरियल नंबर 9 ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद देखिए आप डायरेक्ट आइए, आपका 11 नेशनल आइडेंटिटी नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर होता है। ठीक है, नेपाल वाले उनको पता है, एक नंबर होता है वहाँ पासपोर्ट पे। टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू वैलिड इंटिल ये। ठीक है, एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। फिर देखिए जनरली इस पर वही एड्रेस लिखिए जो एड्रेस आपके पासपोर्ट में है। ठीक है, ये जो 17 वाला है सीरियल, यहाँ पे देखिए 17 वाला जो सीरियल है ना, इसमें वही लिखिए 17 वाले में जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है। ठीक है, और ईमेल आईडी हमेशा वही रखिए जिस ईमेल आईडी पे आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसको रोज़ मोबाइल में देखते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी अगर डॉक्यूमेंट एम्बेसी को चाहिए होगा तो वो इसी ईमेल पे कांटेक्ट करेगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा होगा। किसी और की ईमेल मत दीजिएगा, अपनी ईमेल दीजिएगा, ऐसी ईमेल जो आप रोज़ देखते हैं। ठीक है, टेलीफोन नंबर के लिए भी सेम वही है, अपना मोबाइल नंबर जो आप लिखिएगा यहाँ पे, जो आप लिखिएगा मोबाइल नंबर वो अपना ही दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आइए फिर करंट ऑक्यूपेशन। करंट ऑक्यूपेशन मतलब अभी आप क्या कर रहे हैं, फिलहाल में क्या कर रहे हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो क्लियरली लिखिए, क्योंकि उसके बाद वाला जो सीरियल है 19 के बाद आप देखेंगे तो टक से उसने एम्प्लॉयर का नाम पूछा। यहाँ पे ये देखिए 19 में आपने जो ऑक्यूपेशन लिखा, टक से फिर टक से एम्प्लॉयर का पूछ दिया है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखते हैं तो आपका जो बिज़नेस का वो एड्रेस आ जाएगा। अगर आप लिखते हैं मैं कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक चीज़ पूछा है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। ठीक है, एम्प्लॉयर का एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर। बहुत सारे केसेस में एम्बेसी कभी कभी फ़ोन करती है, और अगर समझ लीजिए उस समय फ़ोन आपका, देखिए रिंग होकर नहीं उठाया कोई दिक्कत नहीं है, एक बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, अगर नहीं उठाया तो दिक्कत हो सकती है। ऐसा नंबर दीजिएगा एम्प्लॉयर का जहाँ पे फ़ोन उठा के लोग बोल सकें कि हाँ भाई
ये हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, नेम एड्रेस ऑफ आपकी यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ जर्नी क्या है, ठीक है, वो लिखिएगा आपका। तो यहाँ पे आपको लिखना है मेन पर्पस ऑफ माई जर्नी इज़ पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आपका मेंबर स्टेट ऑफ डेस्टिनेशन क्या है, स्लोवाकिया। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री शेंजन, स्लोवाकिया। देखिए 22 23 दोनों सेम होगा यहाँ पे, ये 22 और 23 सेम होगा, स्लोवाकिया स्लोवाकिया, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज मल्टीपल करिए। ड्यूरेशन ऑफ इंटेंडेड स्टे इन स्लोवाकिया इंडिकेट नंबर ऑफ डेज। ये अगर आप नेशनल वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स ये 365 डेज होगा। क्यों, आपने देखा होगा नेशनल वीज़ा जो है हमेशा 1 साल का इशू होता है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्यों 365 लिखना है, मैं आपको बताऊँगा फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दीजिए आप। और इसमें एक और चीज़ आप लिख सकते हैं, अगर समझ लीजिए आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कभी कभी किसी के एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे डेट नहीं लिखी होती है, तो आप लोगों को एम्प्लॉयर से कंफर्म करना पड़ेगा कि डेट क्या है। अभी मैं आपको एक वीज़ा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये वीज़ा देखिए, क्यों मैंने बोला, ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो 8/8/24 से 7/8/25 1 साल हो गया। ये देखिए यहाँ पे डेट लिखी है 8/8/24 से 7/8/25। लेटेस्ट स्लोवाकिया का वीज़ा यहाँ दिख रहा है आपको, ये देखिए, दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट, ठीक है। तो 1 साल का, इसलिए मैंने आपको बोला वहाँ पे 365 लिखिए, क्योंकि जनरली जो नेशनल वीज़ा होता है वो आपको 1 साल का ही मिलता है, बाद में एक्सटेंड होता है तो वहीं पे एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये आपने लिख दिया सीरियल नंबर 25, आपने लिख दिया ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेट स्टे। उसके बाद अब 26 पे आइए, आपको कोई शेंजन वीज़ा अगर इशू हुआ है, टूरिस्ट वीज़ा लिख दीजिए। अगर फ्रेंड्स शेंजन वीज़ा कोई पास्ट 3 ईयर्स में आपको इशू हुआ है, लिखिए। उसके बाद फिंगरप्रिंट कलेक्टेड, आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो आपका बायोमेट्रिक्स होता है, सीरियल नंबर 27 फ्रेंड। झूठ मत लिखिएगा, अगर पकड़े गए तो टाइम फिक्स हो जाएगी। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 27 क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लिख दीजिए। हाँ, फिंगरप्रिंट मेरा कलेक्ट हुआ था, इस डेट पे कलेक्ट हुआ था, यस, डेट लिख दीजिएगा। इंटेंडेड डेट सीरियल नंबर 29, आप स्लोवाकिया में कब पहुँचिएगा, ठीक है, सीरियल नंबर 29। और डिपार्चर, ये आपका वर्क परमिट, जिस दिन आपका वर्क परमिट शुरू हुआ है और जिस दिन एंड होगा वो आपको लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर आपका जो डेट है, अगर आपने डेट समझ लीजिए लिखी जुलाई की, ठीक है, और अपॉइंटमेंट आपको मिली है अगस्त सितंबर की, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका जो वर्क परमिट है वो 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। 29 और 30 देख लीजिए, ये देखिए 29 अराइवल और डिपार्चर कब है, ठीक है, आपका वर्क परमिट। सरनेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ इन्वाइटिंग पर्सन इन स्लोवाकिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपकी कंपनी का जो बंदा है, ठीक है, जो वर्क परमिट पे नाम होता है, उनका पूरा डिटेल यहाँ पे आएगा, नीचे आपका देखिए फ़ोन नंबर सब कुछ आएगा यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखिएगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। उसके बाद देखिए उसी के नीचे है नेम एंड एड्रेस ऑफ इन्वाइटिंग कंपनी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज़ कवर्ड। अगर आप खुद कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं आप, इनमें से ऑप्शन जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इट इज़ डन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इज़ फंडिंग, ठीक है, ऐसे। लेकिन उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा फिर आपको फाइल में, ऐसे लिख के नहीं होगा, प्रूफ लगाना पड़ता है। एम्प्लॉयर का एक लेटर होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रूथ, उसमें पूरा क्लियरली लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई मैं पूरी फंडिंग कर रहा हूँ उनकी, ठीक है। उसके बाद 34 आपके लिए नहीं है, 35 आपके लिए, 36 भी आपके लिए नहीं है। उसके बाद आप सीधा आपको आना है एप्लीकेशन साइन करने के लिए, ठीक है फ्रेंड। देखिए ये मैंने आपको पूरा स्लोवाकिया का एप्लीकेशन बता दिया। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था फ्रेंड्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, देखिए अभी लेटेस्ट जो वीज़ा मैंने आपको दिखाया उसके हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट का कलर ज़ेरॉक्स फर्स्ट और लास्ट पेज का, ओरिजिनल पासपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स, और कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं, कोई पीसीसी नहीं, लेके जाइएगा, लेकिन कोई आपसे पूछेगा नहीं फ्रेंड्स, इसलिए बोल रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म हो गया आपका, फ़ोटो हो गई, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट का कलर ज़ेरॉक्स हो गया। उसके बाद आपको आपका BLS का अपॉइंटमेंट लेटर वो लेके जाना है, बस यही सारी चीज़ें लेके जानी है फ्रेंड्स। आप लेके जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट यही है। आराम से जाइए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरिए, सारी चीज़ें ऐसे से होगी, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस। और कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। बाय बाय।